2 दिन से हमने कौन सा अध्याय चालू किया? मात्रा क्षति अध्याय, 8वां अध्याय चालू किया। और उन्होंने बोला कि अन्न रक्षा के बाद मात्रावत आहार लेना चाहिए। मात्रावत आहार कैसे लेना चाहिए ये उन्होंने बता दिया कि जब आप अन्न का रक्षण करोगे तो उसके बाद सिर्फ विषादी से अन्न, विषादी चीज़ों से ही अन्न को भय रहता है। अगर वो विषादी विष आदि जो चीज़ें हैं वो अपने उससे रक्षण किया अन्न का, तो जो अन्न है अच्छा वाला अन्न है, अगर वो प्रमाण में नहीं लिया, अति मात्रा में लिया, हीन मात्रा में लिया, तो भी वो विषकारक ही रहेगा। तो इसीलिए मात्राशी सर्वकालम स्यात्, ऐसा उन्होंने बोला कि मात्रावत अन्न सभी काल में सभी स्थिति में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मात्रा अग्नि प्रवर्तक कहा, मात्रा जो है वो अग्नि की प्रवर्तक है, ऐसे उन्होंने बोला है। फिर कितनी मात्रा लेनी है हर इंसान को? तो गुरुणा अर्धसौहित्यम लघुना न अतितृप्तताम, इतनी मात्रा लेनी बोला है उन्होंने। यही मात्रा का परिमाण है आयुर्वेद में। उसके बाद इन्होंने अति मात्रा भोजन करने के बाद क्या क्या व्याधि होगी, कैसे होगी, उसकी संप्राप्ति पीड्यमानः विवद्धमानः, ऐसी संप्राप्ति होगी वो बताया है। और फिर विसूचिक अलसक और विसूचिका का वर्णन आया है। विसूचिका सूचि भी इव गात्राणी, सभी गात्रों में सूचिवत वेदना होती है, इसीलिए उसको विसूचिका बोलते हैं। और दूसरा उसका उन्होंने बोला है कि विविधै ही वेदना उद्भुदै ही, कि अलग अलग प्रकार की वेदना उद्भुत करना और उद्भव जिस व्याधि में रहता है, विधानाम विकाराणाम सूचिका, वो व्याधि है विसूचिका, ऐसे हिंदुओं ने बोला है। अब हम आगे जाएंगे। श्लोक 8-9 हमने पढ़ा कि क्या क्या व्याधि होते हैं। वाताधिक रहेगा तो क्या व्याधि होंगे, पित्ताधिक रहेगा तो क्या व्याधि होगी, और कपाधिक होगा तो क्या व्याधि रहेंगे। अब श्लोक नंबर 10वां। तो पिछले लेक्चर ने क्वेश्चन पूछा था कि सभी इंसान ने अगर अति मात्रा में आहार लिया तो सभी को अलसक होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन आया था। सभी को विसूचिका होगी क्या? तो इसका आंसर जो अगले अभी श्लोक में है। श्लोक नंबर 10 अध्याय 8। विशेषात् दुर्बलस्य अल्पवन्ने वेगधारिणः पीडितं मारुतेन अन्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेन एव संस्थितं शूलादीन् करुते तीव्रान् छर्द अतिसार वर्जितान् सो अलसः। तो अलसक जो है उसका उन्होंने निर्देश किया है कि क्या है, कैसा है, किसको होता है। सभी को होगा क्या, सभी इंसान को होगा क्या जिन्होंने अति मात्रा आहार ग्रहण किया है, उनके दोष ऐसे बद्ध हो जाएंगे क्या कि नहीं? उन्होंने क्या बोला है? विशेषाद, स्पेशली। श्लोक नंबर 10वां। विशेषाद, स्पेशली किन में होता है? श्लोक नंबर 10 विशेषात की, ये अलसक और विसूचिका किन में होती है? कि जो दुर्बल है, दुर्बल है मीन जिनके धातु क्षीण है, अल्पवन्नी जिनकी अग्नि जो है वो कम है, मंदाग्नि है, और वेग विधारिणा, और जिनमें वेग विधारण करते हैं, जो वेग का धारण करते हैं। ये तीन कंडीशंस है। ये तीन कंडीशंस के लोगों ने अगर अत्याधिक अन्न सेवन किया तो उनमें क्या होगा? अलसक और विसूचिका होगा। पीड़ितम मारुतेन अन्नम श्लेष्मणा रुद्धम अंतरा, अंतरा में वो बीच में अटक जाता है, रुद्धम अंतरा, अलसम क्षोभितम दोषैः शल्यत्वेन एव संस्थितम शूलादीन कुरुते तीव्रान,
अब देखो ये ऊपर की लाइन पता चली कि दुर्बल, हाँ ऊपर की लाइन में क्या है कि दुर्बल, अल्पवन्नी, हाँ कुठून गेला आवाज गेला माझा, कुठून गेलेला आवाज, कुठपासून ऐकायला नाही आलं तुम्हाला? तो अलसक और विसूचिका, हाँ अलसका और विसूचिका किन में होगा, ऐसे कौन से पुरुष में होगा जो अति मात्रा में आहार सेवन करेगा? तो सब में होगा क्या? तो नहीं। हाँ तो इन्होंने बोला है 10वें श्लोक में कि जो दुर्बल है, जिसके धातु क्षीण है, जो अल्पवन्नी है, जिसका अग्नि कम है और जो वेग धारण करता है, इनमें ये संप्राप्ति घटेगी। फिर दूसरी लाइन जो है उन्होंने बोला है कि पीड़ितम मारुतेन अन्नम श्लेष्मणाम वृद्धम अंतरा अलसम क्षोभितम दोषैहि शल्यत्वेन संस्थितम। तो ये जो ये है अन्न है। अब देखो ये 10वां श्लोक जो दूसरी लाइन है, पीड़ितम मारुतेन ये तृतीय विभक्ति, उसको साइड में रखेंगे। श्लेष्मणा, श्लेष्मन शब्द रहता है, उसकी ये तृतीय विभक्ति है। श्लेष्मन, आत्मन, नामन, है ना, ये सब नकारांत पुल्लिंग नकारांत शब्द है, तो इसकी तृतीय विभक्ति श्लेष्मणा, आत्मना, कर्मणा ऐसी होती है। तो ये भी तृतीय विभक्ति है। वृद्धम अंतरा ये कहाँ विभक्ति नहीं है। फिर अलसम ये द्वितीय है, क्षोभितम ये द्वितीय है, दोषैहि ये तृतीय है। ठीक है, अब हमें द्वितीय एक करनी है ताकि हमें पता चले ये कर्म कौन सा है ना। अलसम क्या है, क्षोभितम क्या है, तो दूसरे लाइन में जो है वो अन्नम, ये द्वितीय विभक्ति है। किसके द्वारा, तो तृतीय विभक्ति कौन सी है, मारुतेन, श्लेष्मणा, है ना, और कौन सी तृतीय विभक्ति है, दोषैहि। समझ में आई बात? तो इनके द्वारा क्या होता है, ये कर्म पर फर्क पड़ता है। ये श्लेष्मणा, मारुतेन और दोषैहि, इनसे क्या होता है, पीड़ितम, अलसम, क्षोभितम, अन्नम, ये क्या होता है, रुद्धमंत्रा। कैसे, कथम रुद्धमंत्रा, शल्यत्वेन एव रुद्धमंत्रा, शल्य जैसा ही वो अटक जाता है बीच में। ठीक है, शल्यत्वेन संस्थितम, जैसे शल्य एक जगह रुक जाता है, घुस जाता है, वैसे ही ये अन्न जो है वो अटक जाता है, ठहर जाता है। और फिर शूलादीन कुरुते, शूलादीन द्वितीय बहुवचन, शूलादीन करुते, कह करुते, कोण करतं, अन्नम करतं। कसं काय करतं, अन्नम करतं। कसं काय करतं, कशाद्वारे करतं, श्लेष्मणा, दोषैहि, मारुतेन, या सगळ्याद्वारे काय करतं, अन्न काय करतं, अन्न कसं असतं, कथम अन्नम अस्ति, पीडितम, अलसम, क्षोभितम, है ना। काय करतं, शूलादीन कुरुते, तीव्रान छर्दी अतिसार विवर्जितान, वो क्या करते, शूलादि, तीव्र शूल करता है अन्न, और क्या, छर्दी अतिसार विवर्जिता, छर्दी और अतिसार छोड़कर जो कुछ व्याधि है ऊपर बताए गए, वो सब अन्न करता है, क्योंकि वो अन्न अलस रहता है। क्षोभित मीन्स चिकटलेला, चिकट असा, ऐसा घाण झालेला असं क्षोभित, असं ते अन्न, ऐसे वो अन्न सभी व्याधि करता है और इसको अलस बोलते हैं। अब इसकी टीका, इस श्लोक में कौन सा वर्ड ऐसा समझा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संस्थितम मीन्स ठहर जाता है, दोषैहि तृतीय विभक्ति। रुद्धम अंतरा, रुद्ध मीन्स एक जगह रुकना। अब सर्वांग सुंदर अरुणदत्त क्या बोलता है कि दुर्बलत्वादि युक्तस्य यत् मारुतेन विशेषाद अन्न पीड़ितम, कि दुर्बल व्यक्तियों में ही, दुर्बल व्यक्ति जो है, दुर्बल है या फिर अल्पवन्नी है और वेग धारण जो करता है, उनमें ही यत् मारुतेन विशेषाद अन्न पीड़ितम, मारुत के द्वारा, वायु के द्वारा विशेष करके वो अन्न पीड़ा कर देता है।
कहाँ पे? अंतरा, आमाशयम, आमाशय मध्य एव, आमाशय का जो मध्य भाग है वहाँ वो रुक जाता है। श्लेष्मणा रुद्धम, श्लेष्मणा, श्लेष्मण के द्वारा, कफ के द्वारा, कफ होगा तो कफेन होगा, इधर श्लेष्मण शब्द इसलिए श्लेष्मणा है। उससे रुक जाता है, अलसीभूत हो जाता है, तथा दोषै ही क्षोभितम, तथा दोषों के द्वारा, तीन दोष है ना तो इसलिए बहुवचन है, दोषै ही क्षोभितम, आकुलितम, आकुलित मीन्स चिकट होने, किंवा एकदम चिपका चिपका जैसे क्ले होता है वैसा, जो हिल नहीं पाता, कुछ नहीं हो पाता वैसा। अतः एव अति पीड़ाकरत्वात् शल्य रूपत एव स्थितम, शल्यवत, शल्यवत रूपत, शल्य रूपतय एव स्थितम, कि जैसे शल्य जैसा रहता है एक ही जगह, वैसे ही ये जो अन्न है ये पीड़ा करत्वात, दर्द दे कहाँ अभी किसी अंगुली में कुछ घुस जाए, कांटा घुस जाए तो वो ऐसे वो पीड़ा कर, पूरा दिन भर पीड़ा करता है, ऐसे वहाँ रहता है। वैसे ही ये जो अन्न है जो आकुलित है, जो क्षोभित है, जो वायुना और श्लेष्मणा के द्वारा क्या होता है, उधर रुक जाता है और पीड़ा करता है। त्रिव्रान दुख सहान, कि बहुत दुखदायक ऐसा हो रहता है। शूलादीन छर्द्यादि वर्जितान, छर्दी और अतिसार छोड़कर वो सब वेदनाएं वो देता है। छर्दी अतिसाराभ्याम ही विसूचिकोक्तः, छर्दी और अतिसार जो है, छर्दी और अतिसार जो है वो कहाँ बोला है? विसूचिका में हमने बोला है। छर्दी और अतिसाराभ्याम विसूचिका मुक्तः। सो अलस संज्ञो रोगः, और इसीलिए इसको जो है वो अलस संज्ञा दी है रोग की, क्योंकि वो आलसी भूत रहता है, निष्क्रिय रहता है। दुर्बलो ही अनुपचित धातु, दुर्बल जो है वो जिसके धातु उपचित नहीं है, पूरे तैयार से अच्छे तरह से बने नहीं है, उसकी ताकत कम है, ऐसे जो धातु है, ऐसा जो रुग्ण है उसको बोलते दुर्बल। स च कदाचित आहारम सोढ़ुम शक्ता, कि वो थोड़ा भी जो आहार है वो सोढ़ुम मीन्स सहन करने, थोड़ा भी जो आहार है वो सह नहीं पाता, पचा नहीं पाता, ऐसा इंसान, उसको दुर्बल कहाँ है। अल्पाग्नि आहारम न सम्यक जरयति, थोड़ा भी कम भी आहार दिया तो भी वो जीर्ण नहीं कर पाता। यतो वेगधारणशीलस्य प्रतिहतो वायुर्विमार्गगः पित्त कफावपि मार्गागौ कुरुते इति एतद् विशेषेण निर्देशः। क्या बोला है उन्होंने कि वेग धारणशील से, जो बार बार वेग धारण करता है, मूत्र का, मल का, वायु का, उनमें क्या होता है? प्रतिहतो वायु क्या होता है? प्रतिहत होता है, उल्टा फिर जाता है। विमार्ग गगा, उल्टा हो जाता है, अनुलोम होना चाहिए वो प्रतिलोम हो जाता है। और फिर जो विमार्गगमित वायु है वो पित्त और कफ को भी विमार्ग गमन करता है, उनको भी ऊपर की ओर लेकर जाता है। विमार्ग गौ क्यों किया है उधर? विमार्ग गौ क्या है? विमार्ग गौ, क्योंकि कफ पित्तौ ते दोनों विमार्ग गमन होता, वो दोनों विमार्ग गमन होते हैं, उनको करता है। कौन करता है? कुरुते तो एक वचन है, हाँ, क्योंकि कर्ता कौन है? वायु करता है, हाँ, इसीलिए कर्ता की कौन से वचन में है? क्रियापद वही एक प्रथम पुरुष में है, हाँ, कुरुते, तो वायु करता है। और इति एतत् विशेषण निर्धा, और ये विशेष हमने बताया है, हाँ, जो वेग धारण करता है इंसान, उनमें क्या होता है? वो वायु विमार गमन होता है और कफ पित्त को भी ऊपर लेकर जाता है, और उसने फिर अत्या आहार लिया, अति आहार सेवन किया, तो इसमें ये अलसक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कफ पित्त को ऊपर लाया हुआ रहता है वायु ने।
ऐसे उन्होंने ये एतत् इति एतत् विशेषण निर्देशा, इसीलिए हमने ये विशेष करके इधर बोला है कि वेग धारण करने वाले इंसान में भी ये होता है। अब हे माद्री की टीका, इधर तक समझा? आयुर्वेद रसायन अलसक लक्षणम आह। अब अलसक के हम लक्षण बता रहे हैं कि विशेषाद इति, विशेष करके, यत्र अन्नम छर्दि अतिसार विवर्जितान शूलादीन विसूचिकाः उक्तान कुरुते स व्याधि अलसकाः। कि विसूचिके में जैसे अतिसार और छर्दी रहता है, वो छोड़कर जो शूल उत्पन्न करता है, ऐसे जो व्याधि है उसको अलसक बोलते हैं। कीदृशम अन्नम, अन्न किस प्रकार का रहता है? कीदृशम मीन्स कैसे रहता है अन्नम। कीदृशः ग्रंथः सुंदराः ग्रंथः, कीदृशी बालिका सुंदरा बालिका, कीदृशम पत्रम सुंदरम पत्रम। तो अन्नम ये क्या है? नपुंसकलिंग है। तो कीदृशम अन्नम, अन्नम कैसा रहता है? मारुतेन पीड़ितम, मारुत के द्वारा, वायु द्वारा पीड़ित हुआ। अलब्ध संचारेण वायुना आक्रांतम, अलब्ध संचार, लब्ध मीन्स मिला हुआ, जिसको मिला नहीं है। क्या नहीं मिला? संचार नहीं मिला वायु को। ऐसे वायुना आक्रांतम, वायु से आक्रांत हुआ। आक्रांतत्वाद ऊर्ध्वम अधो वा अनिर्गच्छद एव अंतरा। तो क्या हुआ? जो वायु वो आक्रांत हुआ है और जो ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं आता, वो बीच में ही रहता है। अंतरा, अपन अंतराल म्हणतो ना, तो वो जो बीच में ही रहता है वो मध्य एव। श्लेष्मणा रुद्धा, श्लेष्म के द्वारा रुद्ध हुआ। निषिद्ध निर्गमम, कि उसका मार्ग जो है बंद हुआ है, इसलिए वो इधर भी जा नहीं पाता, निषिद्ध होता है उसका जाना। अतः एवालसम एव आलसम निष्क्रियताम गतम, तो वो जो अन्न है वो उसको निष्क्रियता आती है। ततो दोषै ही वात पित्त कफै ही, उस दोषों के द्वारा, वात पित्त कफ के द्वारा, क्षोभितम संचालितम, उसका क्या होता है? क्षोभित हो जाता है, संचालित हो जाता है। इधर इन्होंने ऊपर लिखा है क्षोभित का अर्थ आकुलित, इन्होंने क्षोभित का अर्थ क्या होता है? संचलित होना, वो मिक्स होना, घुस जाना, ऐसे। अतएव शल्यत्वेन एव संस्थितम शल्यम इव भाव। क्षोभितचा अर्थ आकुलितम, आकुलित म्हणे घाण होणं। कुठले? अरुण दत्तने म्हटले आकुलितम। आकुलित झालेले म्हणजे एकत्र झालेले, मिक्स झालेले, चिकट झालेले, असं। ठीक है। अतएव शल्यत्वेन एव संस्थितम शल्यम इव बाधनम, शल्य इव बाधमानम, शल्य जैसा चुभता है वैसा। किम सर्वेषां विशेषेण, कि ये सर्व सभी में ये विशेष है क्या? सभी में ये होता है क्या? ऐसे उन्होंने बोला किम सर्वेषां विशेषेण, ये सभी में है कि विशेष ये है कि न इति आह, सभियों में नहीं होता, ये विशेषात इत्यादि हमने विशेष करके बोला है। क्या बोला है? दुर्बलत्वात् विशिष्टस्य विशेषेण आलस्य इति, दुर्बल अग्नि होना, अल्पवन्नी होना, दुर्बल इंसान होना, अल्पवन्नी होना और वेग धारण होना, ये 3 कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है ये व्याधि घटने के लिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना? दंडकालसकम लीलक्षयीषु आह। अब हम क्या बोलेंगे? दंडकालसक बोलेंगे। आवाज आ रही है ना? अब ये हो गया अलसक हो गया। अब उसकी
उसकी सीरियस अवस्था, आगे की अवस्था, दंडकालस। लीलक्षयीषु मीन्स ये होना, क्या बोलते हैं, आपण म्हणत नाही का कोणाला, आता कोण आलं आपलं बघायला, चला पटकन तुम्हाला एक घर दाखवून येतो, माझं, असं म्हणतो नाही का, एक नज़र फिरवतो, तसं लीलक्षयीशूर आह। आता अब हम दंडालक्ष पर थोड़ी नज़र देखेंगे, पूरा देखेंगे वो कैसा है, ऐसे। इति अर्थ दुष्टा तु दोषा दुष्टम बद्धखा यांतः तिर्यक तिर्यक अनु तिर्यक तिर्यक्नु तिर्यक्तनु सर्वां दंडवत् स्तंभयति चेत दंडालसकम नामम तम त्यजेत आशुकारिणम। उसका त्याग करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अत्यर्थ दुष्ट दोष होते हैं। दोष क्या होते हैं, अभी ये अलसक में तो हुआ, तो उससे भी ज़्यादा दुष्ट अगर हो गए तो क्या होता है, दोषः दुष्टम बद्ध खा, तो दोष जो है दुष्ट करके बद्ध होते, कहाँ पर, खा मीन्स स्रोतस, जो स्रोतस है वहाँ पे, जो मुख्य स्रोतस है या फिर जो अपना ट्रैक है वहाँ पर वो क्या होता है, बद्ध हो जाते हैं। और यान्ति ही तिर्यक, वो क्या होते, फिर तिर्यक हो जाते हैं। तिर्यक तिर्यक्त तिर्यक्तनु, नीचे क्या दिया है, बराबर है तनु, तो वो क्या होते हैं, ऊपर और नीचे नहीं जा पाते ना दोष, तो क्या होते हैं, तिर्यक हो जाते हैं। और शरीर में, तनु में शरीर में क्या होते हैं, सभी जगह पर दंडवत स्तंभयति, दंड के जैसा शरीर को स्तंभ कर देते हैं, गट्ट कर देते हैं, स्टिफनेस आ जाता है। चेत दंडालसकम नामम तम, यानी उसको दंडालसक नाम दिया है और वो उसको त्याग करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। त्यजेत आशुकारिणम, वो मार देता है इंसान को झट से, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए, उसको चिकित्सा नहीं देना चाहिए। हाँ, अरुण दत्त क्या बोलते हैं सर्वांग सुंदर में, चेत यदर्थे, चेत यद अर्थे, इसका मतलब क्या है, कधी गेलेला, उसको त्याग करा, उसको ट्रीटमेंट मत दो, क्योंकि वो आशुकारी है, तो झट से इंसान को आशुकारी आहे, तो माणसाला मारतो, पटकन जीव घेतो, म्हणून तुम्ही ट्रीटमेंट देणार नाही तो माणूस मरणार, मग तुम्हाला तुमचं यश कीर्ती हानी सगळी होणार आहे की नाही, तेव्हा त्याची ट्रीटमेंट देऊ नका असं। तर सर्वांग सुंदर म्हणतात की चेत यद अर्थे, चेत यद अर्थे मीन्स जर, यद म्हणजे जर, अगर, ये चेत शब्द क्यों दिया है इन्होंने, कि अगर ये दोष ऊपर जो बताए गए दंडालसक में, जब ये क्या अलसक में जैसे संप्राप्ति बताई गई है, अगर यही दोष अत्यर्थ दुष्ट हुए, ऐसा उसका मतलब होता है, अगर यही दोष अत्यर्थ दुष्ट हुए तो ये दंडालसक की संप्राप्ति घटती है। इसीलिए चेत का अर्थ यहाँ यद लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है। अतिशयेन दुष्टा दोषः यथा दुष्टमेन बद्धानी, कि अतिशयेन दुष्टा दोषा, अतिशय दुष्ट हुए दोष जो है, दुष्टम आमेन बद्धानी, दुष्ट आम से क्या होता है, बद्ध हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, पूर्णानी खानी स्रोतसानी, कि सभी स्रोतसों में चिपक जाते हैं। ख का अर्थ है स्रोतस, आकाश, आकाश, इसलिए अपन खग बोलतो पक्ष्यांना, खगे गम्यती,
जे आकाशात फिरतात ते खग. यही ते दुष्टम बद्धखाः तथा तिर्यक गच्छन्ताः, ये तिर्यक जाते हैं. कौन? दोषाः. तनु सर्वाम शरीरम सकलम, सर्व शरीर में दंडवत आदि स्तंभयति. दंडवत यदि संभवन्ति प्रसारणम आकुंचनम रहितम कुर्वन्ति. प्रसारण आकुंचन जे आहे ते सगळं थांबतं शरीराचं. एका दंडासारखं शरीर होतं. तदा दंडालसको नाम रोग भवतो. त्याला दंडालसक नाव असं दिलं गेलेलं आहे. तम दंडकालसकम त्यजेत न उपक्रमेत, उसका त्याग करना चाहिए, उसको उपक्रम नहीं करना चाहिए, चिकित्सा नहीं देनी चाहिए. यत आशुकारिणम, क्योंकि वो आशुकारिण है. आशु शीघ्रम स्वकर्मम मारणम करोति इति आशुकारी. उसका जो काम है वो झट से इंसान को मारना, ये उसका काम है. क्षिप्रम हंति इति अर्थः. और झट से, क्षिप्र मीन्स झट से, सडन. वो क्या होता है? मारता है. आयुर्वेद रसायन. दंडकालसकम लक्षयति अत्यर्थेति. ये अत्यर्थ होना चाहिए. दोष प्रकोप जो है अत्यर्थ होना चाहिए. यद अलसके दोषाः सर्वान् तनु दंडवत स्तंभयति तम दंडालसकम दंडकालसक संज्ञम आशुकारिणम त्यजेत. कि जो अलसक में दोष है वो दोष बहुत बढ़ने के कारण वो जो अगर शरीर में गए तो वो दंडवत करता है शरीर को, और इसको त्याग करना चाहिए. कीदृशा दोषाः, दोषा कैसे हैं दोष? कीदृशा दोषा, दोष कैसे हैं? अत्यर्थ दुष्टाः, अत्यर्थ दुष्ट हुए. अति मात्रा अन्न सेवनेन अति दुष्टाः, कैसे दुष्ट हुए? बहुत खाना खाने से. अति मात्रात अन्न सेवनेन. दुष्टम बद्धखा कि चिरस संचयात. दुष्टम दुष्टेन आमेन कारणभूतेन. चिर संचय होता है उसका, बहुत काल वो वहाँ अलसक रहता है. बहुत काल रहने के बाद ये सब संप्राप्ति घटते हैं. बद्धानी पूरितानी खानी स्रोतसंसी यही ते तथा. यही मीन्स उनके द्वारा, ते मीन्स ते, तथा. तिर्यक गच्छन्तः मार्गावरोधात्ति तिर्यक मार्गेण प्रसरन्तः. मार्गावरोध के कारण वो तिर्यक मार्ग में चले जाते हैं. ऊपर का और नीचे का मार्ग जो है क्या होता है? बंद हो जाता है. तो वो क्या कहाँ जाते हैं? शाखागत जाते हैं और पूरा क्या करते हैं? स्तंभ करते हैं. इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? आवाज आ रही है क्या? संप्राप्ति आम विषम निर्देशति. अब हम आम विष की संप्राप्ति बता रहे हैं. अब अलसक हो गया, दंडालसक हो गया. अब आम विष. विरुद्ध अध्यशन अजीर्णो शीलिनो विषलक्षणम. आम दोषो महाघोरम वर्जयेत विषसंज्ञकम. विषरूप अशुकारित्वात् विरुद्ध उपक्रमत्तु अतः. अतः मीन्स म्हणून, इसीलिए, बिकॉज. क्या है श्लोक का अर्थ? जो विरुद्ध अध्यशन और अजीर्णशन, विरुद्धासन करता है, विरुद्धार खाता है, और क्या खाता है? अध्यशन करता है और अजीर्णासन करता है. इनमें क्या होता है? शालीनों में विषय लक्षण पाए जाते हैं. विषय के लक्षण पाए जाते हैं. वो जो है आम दोषम महाघोरम, वो आम दोष है, महाघोर है, बहुत बड़ा व्याधि है.
वर्जयेत विषसंज्ञकम, उसको वर्ज करना चाहिए। वर्जयेत वर्जयेताम वर्जयेयुः, विधिलिंग लकार करना चाहिए, निर्देश किया है, क्योंकि वो विषसंज्ञक है। और क्या है? विष रूप, वो विष रूप है। आशुकारित्वात्, झट से उसका वो ये होता है, स्वरूप होता है। और फिर क्या होता है? विरुद्ध उपक्रम, चिकित्सा उपक्रम जो है वो विरुद्ध पड़ते हैं। अतः, अतः, अतः का है अतः वर्जयेत, यदि चिकित्सा उपक्रम, उसके चिकित्सा उपक्रम विरुद्ध होते हैं। वो आम से निर्माण हुआ आम विष व्याधि होता है। अगर विष की चिकित्सा करे तो शीत चिकित्सा देनी पड़ती है, जो कि आम के विपरीत है। और आम की चिकित्सा करे तो उष्ण चिकित्सा देनी पड़ती है, वो विष के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा विरुद्ध आ जाता है। और इसीलिए अतः वर्जयेत, किम वर्जयेत? आम विषम वर्जयेत। अतः अरुंधत्त, टीका वाचूया। येतोय ना आवाज? काय म्हणतात अरुंधत्त? विरुद्धम, विरुद्धम प्रागुक्तम, प्रागुक्तम म्हणजे आदि हमने पहले बोला है। क्या बोला है हमने पहले, कहाँ बोला है? तो विरुद्धम अम्लम, ये सूत्रस्थान में 7वें अध्याय में बोला है कि विरुद्ध आहार क्या है, ये सब हमने विरुद्ध बोला है। तो अभी इधर बोलने की जरूरत नहीं है विरुद्ध अन्न क्या है। और विद्याद अध्यशनम, विद्यात में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अध्यशनम, ये श्लोक है। इत्यादि नाम अध्यशन, ये श्लोक अष्टांगोदय 8वां, मीन्स यही अध्याय में 34वां श्लोक है। उसमें उन्होंने अध्यशन के बारे में बोला है। अध्यशन मीन्स एक खाना डाइजेस्ट होने से पहले दूसरा खाना, अध्यशन। जो अभी सभी रुग्णों में हेतु पाए जाते हैं, ये हेतु पाए ही जाते हैं। आम पैदा ही होता है, आम अभी सभी व्याधि ये परतंत्र ही है ज़्यादातर। ये आम प्रदोषज ही व्याधि है। आपके पास रुग्ण आया हुआ, वो कभी नहीं बोलता कि मैंने 4 दिन लंघन करके आया हूँ, तिक्त रस का 4 दिन सेवन करके आया हूँ, मैं नित्य व्यायाम करता हूँ, मेरे शरीर में कुछ भी आम निर्माण नहीं होता। ऐसा रुग्ण अभी आता ही नहीं। अभी जो रुग्ण आते हैं आपके पास, वो 95% रुग्ण ये परतंत्र दोष प्रकोप के रुग्ण हैं, आम प्रदोष व्याधि के रुग्ण हैं। समझ में बात आ रही है? वो जो लक्षण बताएगा वो सामवात के बताएगा, वहाँ सामपित्त के बताएगा, साम कफ के बताएगा, रक्तगत आम के बताएगा, रसगत आम के बताएगा, मांसगत मेदोगत, ऐसे लक्षण बताएगा। आपकी चिकित्सा शुरुआत से लंघन पाचन यही होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकोगे। आपने लाक्षणिक चिकित्सा की तो क्या होगा? सामवात का रुग्ण आ गया, अपने वात की चिकित्सा की तो क्या होगा? लाक्षणिक थोड़ा उपशम मिलेगा, फिर वापस उसको बीमारी होगी। इसीलिए आपकी जो चिकित्सा है वो हेतु विपरीत होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये विरुद्धान्न तो होगा नहीं होगा पेशेंट के हेतुओं में। अध्यशन, अजीर्णाशन, ये जो है ये होते ही है। ये हमने अजीर्णशन, अध्यशन, ये सब हमने अमात्रा प्रमाण आहार में सब हमने देखे। 7 प्रकार के, 7 ही प्रकार के ना। सप्तधा, 7 प्रकार के। संकीर्णासन, विरुद्धासन, अमात्रासन, अजीर्णासन, शमशन, अध्यशन, विषमासन। तो इनमें सभी कारण घटते ही है। अयोग्य काल में आहार लेना, प्रमिताशन होता है कईयों में, कम आहार लेना, तो ये सब रहता है। तो इसीलिए आपको आम अच्छा मालूम चाहिए। आपको आम का सब कुछ जो है पिक्चर वो आपके दिमाग में फिक्स चाहिए। तो ये जो है क्या बोला है, कहाँ आए थे हम? आम विष,
तो अजीर्णम च त्रिविधम वक्षन्ति, अजीर्ण 3 प्रकार का बताया गया है। एतानि शीलितुम शीलम यस्य यस्य पुंसो यह आमदोषो विषलक्षणः, ये जो सभी शीलन है, सभी शीलन मीन्स क्या, विरुद्धासन, अध्यशन, अजीर्णासन, ये जो सभी शील है, ये करने वाला यस्य यस्य उस पुरुष को, उस पुरुष में क्या होता है, आमदोष विषलक्षण दिखते हैं। वो क्या है लक्षण, लालादि लक्षण युक्तो, उसमें प्रसेक रहेगा, आलस्य रहेगा, ये सब आम लक्षण जो है, श्रोतोरोध, वो सब लक्षण दिखेंगे। और फिर महाघोरो अति कष्टो विषाख्य यो भवंती, और वो विषाख्य है, अति कष्टदायक है, तम न चिकित्सित, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तम न चिकित्सित, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कुतः, कैसे, किस प्रकार, कहाँ से, क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे, कुतः, क्यों नहीं करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोला कि विषरूपत्वात् आशुकारित्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वात् च, वो विषरूप है, आशुकारी है, और उसके उपक्रम जो है, चिकित्सा उपक्रम विरुद्ध है, और इसीलिए विष सदृश्य स्वरूपात वातादि विषय सदृश स्वरूपात आदि विषय शीतोपक्रम युक्ता, जो विषय स्वरूप जो रहता है, विषय स्वरूप विषय रहते हैं सभी, तो उनके जो उपक्रम है वो शीत उपक्रम युक्ता। और आम में च उष्ण उपक्रम युक्त, आम में उष्ण उपक्रम देते हैं, युक्त है, और इसीलिए दोनों की जो चिकित्सा क्रम है हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये विरुद्ध उपक्रमत्व है, विरुद्ध उपक्रम है। कौन सा व्याधि, व्याधि कौन सा, नहीं रे अंदाज से कहा, आम विष, ये व्याधि कौन सा है, आम विष। आम अलग, आम ये कारण है, कौन सी व्याधि में, कौन सी व्याधि होती है, आम विष, किन में होती है, विरुद्धासन, अध्यशन, अजीर्णासन, इनमें, ठीक है। फिर आगे हेमाद्रि क्या बोलते हैं, आया ना समझ में, दंडालसक हो गया। दंडालसक का, अलसक की आगे की जो स्टेज है अलसक की, वो दंडालसक है। ठीक है। अब हेमाद्रि बोलते हैं आम विषम लक्षयति, हम आम विष बता रहे हैं हम, विरुद्धेति, विरुद्धासन आदिशालिना पुरुषस्य यस्य उत्पन्न आमदोषाः, कि विरुद्धासन जो खाता है, आद्यशन करता है, उसमें ये आमदोष पाया जाता है। अजीर्णजम व्याधि वर्जयेत, और ये जो व्याधि है, ऐसा आम अजीर्ण से उत्पन्न हुआ व्याधि, जो अजीर्णजम, अजीर्ण से जन्म हुआ, व्याधि है, उसका वर्ज करना चाहिए। विरुद्धम पयो मत्स्यादि, विरुद्ध मीन्स क्या, दूध और मत्स्य खाना, ये सब जो विरुद्धासन में दिया है वो सब। अध्यशन वक्षमाणम, वक्षमाणम मीन्स आगे हम बताने वाले हैं। अध्यशन क्या है वो हम आगे बताएंगे आपको भविष्य, आगे के चैप्टर में, आगे के श्लोक में। ऐसे अजीर्णम अजीर्णाशनम, कीदृशम आमदोषम, आमदोष कैसे रहता है, कीदृशम आमदोषम विषलक्षणम, देह व्यापी विषतुल्य लक्षणम, देह व्यापी विषतुल्य लक्षण रहता है। आम के लक्षण कैसे होते हैं, श्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिलमूढ़ता, इतने रहते हैं ना, तो ये आम विष के लक्षण उससे ज़्यादा रहते हैं, देह व्यापी रहते हैं, चेहरा काला हो जाएगा, लालादि युक्त रहेगा, ये सब लक्षण है, कौशल लक्षण ये है।
महाघोरम तीव्र पीड़ाकरम, विषसंज्ञकम विषाख्यम। आम उपपद एव अयम संज्ञा, और ये आम विष, ये हमने इस व्याधि को संज्ञा दी है ना। उसका एक उपपद क्या है? आम है ना, क्योंकि उसका कारण आम है इसलिए हमने आम का उपपद दिया है, इसलिए उसकी संज्ञा आम विष हो गई है। आम उपपद एव अयम संज्ञा, ये संज्ञा आम का उपपद ऐसे लेकर हमने की है। उक्तम च चरकेन, चरकाचार्य क्या बोलते हैं? विरुद्ध, अध्यशन, अजीर्ण, अजीर्णाशन शालिना पुनर आम दोष आम विषम आचक्षते। तो ऐसे जो लोग हैं विरुद्धासन करते हैं, ये सभी में क्या होता है? आम दोष जो है बाद में क्या होता है? आम विष, उसको संज्ञा दी जाती है, बोला जाता है। आचक्षते मीन्स उसको कहा जाता है। कुतो वर्जेत, किस प्रकार के उसका वर्जन करना चाहिए, क्यों वर्जन करना चाहिए? कुतो विष रूप आशुकारित्वात्, वो विष रूप है, आशुकारी है। विष रूपत्वात् शीघ्रम कारित्वात् च, वो विष रूप है और शीघ्रकारी है, इंसान को मार देता है, जैसे दंडालसक मार देता है वैसे ये भी मार देता है। ननु नो डाउट कि विषम अपि साध्यम दृष्टम। हाँ, इन्होंने बोला है कि विष जो है ये साध्य भी है। कहीं हमने विष चिकित्सा देखी है ना, तो वहाँ तो विष चिकित्सा की गई है। वृश्चिक विष, ये विष, वो विष है ना, उसकी चिकित्सा की है विष की। तो विष तो साध्य है, त्याग करने की जरूरत क्या है इसको, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला है? ननु विषम अपि साध्यम दृष्टम, विष तो साध्य दिखता है, उसकी चिकित्सा साध्य होती है। तत् कुतो अस्य विष रूपत्वात् असाध्यत्वम, फिर ये जो विष है वो असाध्य क्यों है? बाकी की तो विष साध्य है ना। कई विषयों की चिकित्सा है, अगध बताए गए हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये जो विष है वो असाध्य क्यों है? इन्होंने बोला है हेमाद्रि ने। तो ये बोलते हैं इति अतः आह, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये विरुद्ध उपक्रमत्व है। ये उपक्रम क्या है? विरुद्ध उपक्रमत्व। अतः हेतु विपरीत व्याधि विपरीत यो हो उपचार यो हो विरोधात, अगर हमने हेतु विपरीत चिकित्सा की तो वो भी गलत हो जाएगी, और व्याधि विपरीत चिकित्सा की तो वो भी गलत हो जाएगी। ऐसे विष में नहीं होता। विष में अगर किसी ने काटा तो हम विष की चिकित्सा करते, हेतु विपरीत चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने अगर हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा की विष की, तो शीत उपचार हमें चाहिए, तो वो हेतु विपरीत हो जाएंगे। और हेतु विपरीत चिकित्सा की तो क्या होगा? वो व्याधि विपरीत को ये हो जाएगा। इसलिए वो विरुद्ध है। हेतु ही अत्र आम संचय, यहाँ हेतु क्या है? आम संचय हेतु है। तत्र अग्नेय उपचार, तो आम संचय को क्या चाहिए रहता है? उष्ण उपचार रहता है ना। पाचन औषधि देनी चाहिए रहती है। तो क्या है? ऐसे है। व्याधिस्तु विषरूपः तत्र सौम्य उपचारः इति विरोधः, और ये व्याधि जो है वो विष रूप है और विष को सौम्य उपचार चाहिए, तो ये भी आम का विरोध है। इसीलिए ये जो आम विष है वो क्या है? कठिन है ठीक करने में, उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे उन्होंने बोला है। अलसको उपक्रमम निर्दीक्षु इदम आह, ये आगे पढ़ेंगे। इधर तक कुछ कठिनाई? काय कठीण वाटते का? अशा पद्धतीने हा आम विष। आता हे असे हॉस्पिटलला आहे की नाही, तर तुम्ही कितीतरी आता बघितलेले असाल वेगवेगळे ह्याच्यात, आणि मग तो पेशंट ICUमध्ये असतो, ICUमध्ये असतो, तो हीन अग्नी असतो, अल्पबल असतो, धातूंचं बल कमी झालेलं असतं, आणि त्या रुग्णाला ज्यूस दिले जातात, केळं दिलं जातं खायला, छान राईस प्लेट मागवली जाते,
हे सगळं ह्याच्यात येतं. आणि मग हे पेशंट घट्ट झाला, स्टिफनेस झाला, हातपाय त्याचे कडक व्हायला लागले, अचानकच त्याचं हे गेलं, सगळं व्हेंटिलेशन चालू होतं, सगळं चालू होतं, लाईफ सेव्हिंग ड्रग्स चालू होते, वॉटेवर सगळं चालू होतं, आणि तरी पण तो रुग्ण पटकन गेला. काल तर बोलत होते चांगले आणि आज गेल्यावर चांगले जेवले आणि ते आज गेले, असं बोलतात ना. हे सगळं हे प्रकरणं होतात. आमविष होतं, दंडाला सपतं आणि कळत नाही. तर ही व्याधी दिसतात का? तर दिसतात, फक्त आपण त्याला नेमिंग केलेलं नसतं. लक्षात, आपली नेमिंग वेगवेगळे असतात. इलेक्ट्रोलाइट कमी झालं, हे कमी झालं, ते कमी झालं, सडन किडनी फेल्युअरमध्ये गेला, अशी आपली नेमिंग असतात. त्याचं निदान आपण अशी केलेली असतात, मग आपल्याला कळत नसतं. तर ही अशी ऐसे वो रुग्ण मर जाते हैं कभी, ऐसे देखते हैं हम. तो जिसको क्षीण बल है, अग्नि बल कम है, तो उसको जो अन्नपान है, तो इसीलिए ये अध्याय महत्वपूर्ण है. मात्राशी सर्व कालम स्यात्. अगर आप रुग्ण हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, कम बलवान हो, सभी में मात्रा इम्पॉर्टेंट है. और वो मात्रा गुरु लघुनी अपेक्षन्ते. गुरु आहार कौन सा है, लघु आहार कौन सा है, उसकी अपेक्षा करती है. तो ऐसा आईसीयू में इंसान है, सीरियस इंसान है, तो उसको हम लघु आहार देना चाहिए, अल्प मात्रा में देना चाहिए, अग्नि का रक्षण करना चाहिए. क्योंकि अग्नि का रक्षण नहीं किया तो क्या होता है, अग्निमूलम बलम पुंसा, बलम मूलम ही जीवितम. अग्नि गया तो बल जाता है, बल गया तो जीवन भी जाता है. तो ये दिखते हैं व्याधि. ठीक है, बहुत से लोग जा रहे हैं ना, कभी अभी ये 2 साल में बहुत गए हैं, तो इनमें बहुत से ऐसी संप्राप्तियाँ हुई है, पता ही नहीं चलता. सभी ड्रग्स चालू रहते हैं, एंटीवायरल सब लाइफ सेविंग सब चालू रहता है. कल तक अच्छा था इंसान, खाना खाया, दूसरे दिन गया. ये व्याधि है. ठीक है, तो इसीलिए आहार का बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में, बाकी के शास्त्र में नहीं है इतना. उनको नहीं मालूम, अग्नि कंसेप्ट ही नहीं मालूम. और ये कंसेप्ट बहुत अच्छी कंसेप्ट है. अगर ये कंसेप्ट पता चली तो हमें बहुत सी व्याधि अच्छे कर सकते हैं हम. अगर उनको पता चली अग्नि कंसेप्ट, तो बहुत लोगों की जान है बच जाएगी. यही है. और तो ऐसे डायग्नोस होना चाहिए, है ना. ये आमविष है, आमविष से मृत्यु है इस रुग्ण का. क्यों आमविष से मृत्यु हुआ? क्योंकि वो अल्प अग्नि का था और उसने अत्याधिक आहार किया, अजीर्णाशन किया, विरुद्धाशन किया, मिल्क शेक पिया, और उसको आमविष से मृत्यु हुआ. ये हमारा क्या हो गया, डेथ सर्टिफिकेट. ऐसे. और काय विचारायचं आहे का? याच्यात काय कठीण आहे का? हॅलो. थांबूया.